को भी साथ में लेके चलिए। बस सबसे बड़ा एक परिवार है, डीएक्शन एक परिवार है। तो बहुत बहुत बधाई हो। और होली की सभी हमारे गुरुजनों को, सभी हमारे जितने पार्टिसिपेट्स हैं उनको सभी को होली की शुभकामनाएं। सबको होली मुबारक हो। बहुत अच्छे से सब लोग होली में एंजॉय करें और डीएक्शन को आगे लेके जाएं। यही शुभकामना है हमारे सभी गुरु जी के साथ, सभी पार्टिसिपेट्स के साथ। तो मैं सभी को नमन करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं मेरे डॉक्टर लीम सीओ जी को बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ कि जो जिन्होंने गेनोडर्मा लुसिडियम को एक औषधि के रूप में लेके आए हैं और हम लोगों के बीच में दिए हैं कि हमारी बोलते हैं ना, स्वास्थ्य, अगर हमारी शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ। हमारे आरडी पटेल सर, हमारे अशोक सर, हमारे मिश्रा सर, हमारे डॉक्टर अजय सिंह जीआर सर, हमारे जितने उपेंद्र भैया आज बहुत हर एक मिनट पे कोई भी चीज होता है तुरंत सपोर्ट करते हैं और हम लोगों को उत्साह देते हैं, मनोबल देते हैं। उपेंद्र भैया को बहुत बहुत नमन की हर जगह हमारे लिए वो खड़े हैं। उनको मैं नमन करना चाहती हूँ। हमारे जितने पार्टिसिपेट जिसका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, हमारे श्यामलाल यादव अंकल जी को मैं बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ कि एक एक शब्द वो हमारा नोट करते हैं और बताते हैं कि नहीं ऐसा करना है। आज उनको देख के हमें काम करना है कि वो अगर 80 साल की उम्र में एक छोटे बच्चे बन के आ रहे हैं तो अभी हमारी जिंदगी क्या है। तो सभी को हम प्रणाम करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं। और आज जो कुछ मैं हूँ हमारे आरडी पटेल सर की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने बोलना वही सिखाए हैं। हमें ना जूम पे बोलने आता था, ना मुझे मतलब कुछ आता ही नहीं था। मैं प्रोडक्ट खाती तो थी लेकिन मुझे कुछ बोलने नहीं आता था, मैं क्या बोलूंगी। अचानक में हमारी मीटिंग पटेल सर ने जबरदस्ती रखवा दिए थे कोरोना के टाइम पे कि आपको बोलना है। मैं बोली सर मुझे बोलने नहीं आता है। तुम बोल सकती हो। मैं बोली सर नहीं बोल पाऊंगी, मुझे नहीं बोलना। वो जबरदस्ती मीटिंग डाले। आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, वो दिन जब सोचती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलता है। स्टॉप पॉइंट पे मैं खड़ी होती थी, मैं बोलने नहीं आता था गेनोडर्मा क्या है, रिस्सीगेनोटी क्या है, इतनी दर्द मेरे अंदर रहती थी, मैं कुछ नहीं बोल पाली। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु जी की करूंगी कि बोलते हैं ना, बिना सीखे साइकिल नहीं चलाया जा सकता है। अगर आदमी सीख ले तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। उसी तरह हमारे पटेल सर, हमारे यादव के अशोक यादव सर, बहुत कुछ ये जो सुबह वाला चैनल चलाए हमारे जिंदगी में चार चांद लगा दिए। सुबह में हम लोग सुबह 7:45 में जुड़ के हम लोग चार चांद लग गया है कि अब हमें कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। हम होम मीटिंग में जाते हैं, वहां भी हम जीत के आते हैं। हम क्लास में जाते हैं या बड़ी मीटिंग होती है वहां जाते हैं। क्यों? ये जूम चैनल का सीखा हुआ हम बाहर बोल सकते हैं। अगर हम इसमें नहीं सीखेंगे तो हम आगे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बोलने का बिजनेस है। हमारा जो डिएक्शन है ये बोलने का बिजनेस है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। ये बताना है हमें। टीवी में आके एडवर्टाइज नहीं करना है, हमें वहां से पैसा नहीं मिलता है एडवर्टाइज करने के लिए। लेकिन ये जो हमारा मुंह है, जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे वही हमें मार्केट में जाके बताना है। तो जब सीखे रहेंगे, जब हम अनुभव किए रहेंगे तभी हम बता सकते हैं। जब हम अनुभव ही नहीं किए हैं, अगर हम मार्केट में अपना चाय, स्पारुलिना, नॉनी जी जूस, लेमन जी कॉफी लेके निकल जाएंगे और उसकी हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी, हमारे डॉक्टर लिम सीओ जी यही बोले हैं कि पहले तुम खुद यूज करो। जब तक खुद यूज नहीं करोगे, जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में निकल के किसी को बता नहीं सकते हो। तो हमें पहले, सबसे पहले हमें खुद को यूज करना चाहिए। और जब तक हम यूज नहीं किए रहेंगे, हमें किसी को बताना है। बोलते हैं मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ देता, मनुष्य हर रिश्ते से बोझ बन जाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हमारा घर परिवार, दुनियादारी, रिश्तेदार सब हमारे हैं। जिस दिन हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कोई हमें 1 रुपया देने नहीं आता है। अगर कोई देता भी है तो सोचता है आज उसको पैसा दे रहे, पता नहीं अगर मर गई या नहीं दे पाई तो, या नहीं दे पाया तो सबसे बड़ी मैं बोलती हूँ ना कि अपनी जिंदगी का स्वास्थ्य, मनुष्य की सबसे बड़ी सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जो हमारे डॉक्टर लिम हम लोग के बीच में लाके दे दिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अगर हमारा हेल्थ सही है तो हमें हैप्पीनेस अपने आप आती है, खुशी अपने आप आती है। वेल्थ अपने आप आता है कि जब हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं तो अब यही समझ चुकी हूँ कि अब हमारे जिंदगी में अगर हेल्थ है तो सबसे बड़ी अमीर हम ही हैं।
अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो सबसे बड़े गरीब हम हैं। हमें हेल्थ के अपने बारे में सोचना है कि हमें स्वस्थ रहना, अपने परिवार को स्वस्थ करना है और लोगों की जिंदगी बदलना है। जैसे हमारे पटेल सर, हमारे अशोक सर, हमारे मिश्रा सर, सबकी जिंदगी बदल रहे हैं, लोगों को लेके आगे जा रहे हैं, एक सबको रोजगार दे रहे हैं जो बेरोजगार हैं। तो डीएक्शन प्लेटफॉर्म बेरोजगारी को दूर करते। एक तो गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम गरीब भी बन जाते हैं। हमारी गरीबी, हम पैदा नहीं होते हैं गरीब, लेकिन जब आदमी के घर में संकट आता है, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, जो कमाया हुआ धन रहता है उसका सब डॉक्टर के पास चला जाता है। गरीबी उस वहीं से उसको गरीबी आती है। अभी हमारे अम्बावाड़ी की कहानी है, कुछ ऐसा था कि वो जहर खा ली थी और अच्छा खासा किराना चलाने वाला इंसान था वो। उसकी वाइफ अभी 27-28 साल उम्र थी, कुछ दोनों आदमी औरत में कुछ अनबन हुआ, वो जहर खा ली। वो जितना पूंजी कमा के रखा था 20 लाख रुपया अहमदाबाद और मुंबई के अंदर लेके जाके वो खर्च कर दिया, फिर भी उसकी औरत नहीं बची। और दोनों किडनी उसका, मतलब इतना ज्यादा पॉइजन पी थी कि दोनों किडनी उसका झलरा हो गया। ये आदमी किडनी देने के लिए अपना तैयार था कि उसको किसी तरह बचा लिया जाए, पर नहीं बचा पाया क्योंकि उसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दिया। गलती उन्होंने किया था कि वो पॉइजन पी थी, लेकिन अगर वो गलती नहीं करती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसी तरह हम लोगों को है कि जो हम लोग भोजन पानी हवा के साथ जो हम लोग पॉइजन ले रहे हैं, जो हम लोग जहर ले रहे हैं, उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ सिर्फ गैनोडर्मा है और डीएक्शन प्रोडक्ट है। इसको हमें अपने दिल से कि जो हम सुबह शाम रात दिन जितने हमारे अंदर टॉक्सिन जा रहे, ये हमारा गैनोडर्मा जो है ये सभी टॉक्सिन को साफ करता है, सभी गंदगी को बाहर निकालता है और हमें ताकत देती है। अगर हमारे पास ताकत रहेगा तभी हमारी बॉडी स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहती है। तो हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम आगे नहीं जा सकते हैं। और अभी लक्ष्मी दीदी ने बताया कि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जो देश विदेश यात्रा, हर चीज जो खुशियां है वो डीएक्शन में है और कहीं नहीं है। घर में कितनी तकलीफ आ जाती है, कितनी लड़ाइयां झगड़ा हो जाता है, लेकिन अगर घर से हम लोग बाहर निकलते हैं, जब डीएक्शन परिवार मिलता है, डीएक्शन फैमिली मिलती है, वहां सिर्फ गैनोडर्मा की बात होती है, वहां सिर्फ शरीर की बात होती है, हेल्थ की बात होती है। वहां घर की तकलीफें भूल जाती है आदमी। वहां जो घर का तनाव रहता है, जो टेंशन रहता है वो दूर रहता है, उससे वो मुक्त होता है। इसके लिए हम लोग का डीएक्शन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि हम लोग टेंशन मुक्त रहते हैं बाहर निकलने के बाद। घर में रहेंगे तो वही किचन, वही चौका, वही चूल्हा, वही बर्तन में हम अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। हम आगे का नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे जब हम कक्षा 4 में पढ़ते थे तो सब हम लोग को यही लगता था, जब मैं सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी कि इतना सा ही है संसार। जब हम घर के अंदर रहते हैं तो मुझे यही लगता है कि हमारा यही जो छोटा सा घर है, यही हमारा संसार है, यही हमारी दुनिया है। लेकिन जब हम निकल के, घर से निकल से बोलते हैं ना, मुंबई से निकल के बोरीवली, कांदीवली, मलाड और दादर पहुंचे, मैं नाम लेके बता रही हूँ, तब हम लोग को लगा कि बहुत बड़ा है संसार, बहुत बड़ी है मुंबई। ये सभी लोग को याद होगा, कक्षा 4 में हर कोई पढ़ा होगा। ये आज मैं ये इसके लिए बता रही हूँ कि हम लेडीज घर का पूरा काम संभालते हैं, पूरी जिंदगी संभालते हैं। चौका चूल्हा, घर परिवार, स्कूल, सब कुछ हमारे हाथ में रहता है। लेकिन जब घर से बाहर निकलना होता है तो हमारे ही पैर में बेड़ियां लगती हैं, हमारे ही पैर काटे जाते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? हम एक औरत हैं, इसके लिए काम तो हम सबसे ज्यादा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोका जाता है। आदमी लोगों का काम एक रहता है, सिर्फ जॉब, नौकरी, पैसा कमा के देना। बकिया घर चलाना तो हम लेडीजों का काम है, घर को सजाना हम लेडीजों का काम है। तो मैं सभी बहनों को ये बोलना चाहूंगी कि जो ये पहले कविता आती थी ना, वो बहुत सही बैठता था हम लोगों के ऊपर, कि जब आदमी कुएं के अंदर रहता है, जब मेढक कुएं के अंदर रहता है तब वो सोचता है बस इतना ही है, लेकिन जब वो तालाब में जाता है तब उसको लगता है बस इतना ही है, जब वो समुंदर में जाता है तब उसको लगता है कि बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा संसार है। हम हर एक बात, क्योंकि कोई भी मीटिंग, कोई भी चीज सीखेंगे नहीं तो हम बताएंगे नहीं। आज हम, हमारी सीमा है या चंद्रशीला है, हम दोनों समझ चुके हैं
कि हमारा डिएक्शन एक समुंदर है, हमारा डिएक्शन एक सागर है। हम उसमें जितना डुबकियां लगाएंगे, जितना गोता लगाएंगे, उतना वहां से हम मोती निकाल सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें सफलता मिलती है। बोलते हैं ना, हम अपने नसीब पे छोड़ देते हैं, हम अपने तकदीर पे छोड़ते हैं, अपने कर्म पे छोड़ देते हैं। ये गलत है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम किसी में सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे हाथ में हमारे रेखा लिखा रहता है, हमारे नसीब में नहीं है। अरे उसका लक अच्छा है, अरे उसका बढ़िया चला, ये सब गलत है, ये सब गलत है। भगवान मुंह में हमें चम्मच से नहीं खिलाता है, वो एक जरिया देता है, वो बना देता है कि नहीं तुम्हें खाना। जब तक हम हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे पास आने वाला नहीं है। अगर हमें डिएक्शन मिल चुका है, डिएक्शन को हम नहीं समझ पा रहे हैं, डिएक्शन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई अपलाइन आके हमारे पीवी नहीं बनाएगा। आके वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें सफलता का रास्ता सिखाते हैं, वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता सिखाते हैं कि आप इसी रास्ते पे चलो, आप बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन जब हम उनकी बातों को समझेंगे, जब हम उनकी बातों को सुनेंगे, अपने दिल में उतारेंगे, तभी हम आगे जा सकते हैं। नहीं उतारेंगे नहीं जा सकते हैं। तो इसी तरह सभी को जो कुछ अगर अपलाइन बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, हाँ सर करना है, हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि उनका मनोबल तब बढ़ता है जब बच्चा पढ़ाई करता है, अच्छा पढ़ के आएगा, जब उसके माँ बाप साहस देते हैं तभी वो बच्चे का मनोबल बढ़ता है। नहीं तू कर सकता है, तेरे अंदर वो काबिलियत है। तो उनका भले वो करे या ना करे, कम से कम उसके दिल में खुशी तो मिलती है। आजकल खुशी के लिए लोग, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। कोई भी काम अगर आदमी करता है उसकी तारीफ किया जाता है तो वो और भी काम अच्छा करता है। अगर बिगड़ भी गया तो भी उसकी तारीफ किया जाए तो वो काम अच्छा करेगा। उसी तरह हमारे डिएक्शन परिवार है, हमारे डिएक्शन फैमिली है, हमारे जितने गुरु हैं वो हम लोगों को मनोबल बढ़ाते हैं। क्या हम पैदा होके नहीं अमीर बन के आते? सब, हर कोई पैदा होता है तो गरीब ही पैदा होता है, लेकिन उसकी सोच के ऊपर निर्भर रहता है उसको करना क्या है। गरीब होकर मर जाना ठीक है कि अमीरी की तरफ जाने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। गिराने वाले तो हजार मिलते हैं, पैर खींचने वाले हजारों मिलते हैं, गलत रास्ते पे लेके जाने वाले हजारों मिलते हैं, पर सफल का रास्ता अगर कोई सिखाता है वो गुरु होता है, वो डिएक्शन परिवार होता है। हम अगर पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे गुरु जी या हमें जो शिक्षा मिलती है स्कूलों में वो हमारे टीचर के द्वारा मिलती है। माँ बाप बहुत विद्वान रहते, बहुत ज्ञानी रहते, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। उसी तरह हमारा डिएक्शन है, अगर हम डिएक्शन में अपनी आईडी बनवा लिए, 4 साल 5 साल 6 साल हो गया और हम उसमें काम नहीं करेंगे, हम उसमें लगन नहीं लगाएंगे, हम डिएक्शन की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, तो हम मार्केट में नहीं बता सकते हैं, हम किसी को नहीं समझा सकते हैं। जब तक हम ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सीखेंगे नहीं, तब तक हम किसी के सामने अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट खाए, हमें बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लगा। जो मैं मुंबई के हर दवा खाने में जाती थी, मुंबई के 2 नंबर म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल, मेरा लाइन लगा रहता था। हर 8 दिन पे एक बच्चे को लेके जाना, हर 10 दिन पे एक बच्चे को लेके जाना, मतलब किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को बुखार, हमेशा लगा ही रहता था। अभी बच्चे छोटे छोटे थे, अभी तो सब थोड़ा बड़े हो गए हैं। लेकिन जब से गैनोडर्मा मिला, जब से मुझे डिएक्शन मिला, तब से मुझे कोई हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता रहता है कि मुझे हॉस्पिटल कब जाना है। मेरा सुबह होता है डिएक्शन के साथ, मेरी रात होती है डिएक्शन के साथ, तो बीमारी तो कोसों दूर चली गई है। प्रोडक्ट पूरा हमारे घर के अंदर रहता है, हम लोग प्रोडक्ट पूरा जितना है सब खाते रहते हैं, तो हमारे घर में तकलीफें नहीं आती हैं। अभी 15-20 दिन पहले हम लोग गांव गए थे, तो हमारा बड़ा लड़का था, उसको इतना तबीयत खराब था कि वो 3 दिन से कारखाने के अंदर उसको उल्टी हो रहा था और जुला, मतलब उसका पेट नहीं क्लियर हो रहा था। मैं बताना क्यों चाह रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है दवा खाना, वहां जो हमारे वर्कर लोग काम करते थे वो लोग, मतलब इतना वो हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा था कारखाने में। और मेरे से 2-3 दिन से थोड़ा ऐसे अनमन था, बात भी नहीं किया, जो बोलने का मैं क्लियर बोल रही हूँ। उसके बाद वो लोग बोले इनको दवा खाने, गया मेडिकल पे, दवा लाया खाया, नहीं ठीक हुआ, डॉक्टर को दिखाया, दवा लाया खाया, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में मम्मी की याद आई, तो एक आदमी थे मेरे, मतलब स्त्री वाले, वो बोलते हैं इसका लीवर सट गया है, ये तो परेशान, इसको बहुत बड़े डॉक्टर के दिखाओ, इसका लीवर सट गया है। फिर उसके दिमाग में आया मम्मी के पास जाता हूँ, वहां से रिक्शा पकड़ के घर पे आया मेरा लड़का, तो बोलता है मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। मैं बोली बेटा मेरे बस की बात नहीं डॉक्टर के पास जाना, अगर डिएक्शन पे तुम्हें भरोसा है तो डिएक्शन का प्रोडक्ट
तुम यूज करो दिन भर, शाम तक अगर नहीं आराम मिलता है फिर मैं आपको दवा खाना लेके जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने दवा खाना जाना छोड़ दिया है। आप हो क्या रहा है? तो बोल रहे हैं मुझे मेरा पेट नहीं साफ हो रहा और मरोड़ हो रहा है, उल्टी आ रहा है। वो 2 घंटे 1 घंटे में 1-2 बार उल्टी करता था। मैं बोली ठीक है। मैं उसके बाद तुरंत फोन की मेरे स्टॉकिस्ट को, मैं बोली भैया लेमन जी है क्या, नॉनी जी जूस? बोले हाँ है। मैं बोली मैं आ नहीं सकती हूँ, मतलब 10-11 बजे का टाइम था, सर आएंगे तो उनके हाथ भिजवा दीजिएगा। वो हमारे मिश्रा सर आ रहे थे, उनके हाथ प्रोडक्ट स्टेशन तक आया। स्टेशन पे जाके मैं प्रोडक्ट ली और ला के मेरे बच्चे को खिलाना 11 बजे से उसको देना स्टार्ट की। लेमन जी, वही लेमन जी अभी भी रखी हूँ। उसको लेमन जी दी और नॉनी जी जूस मंगाई और स्पायरुलिना, ये तीनों प्रोडक्ट उसको मैं 4-4 कैप्सूल लगभग 3 से 4 बार 2 घंटे छोड़ के 2 घंटे छोड़ के उसको मैं प्रोडक्ट देना स्टार्ट की। और नोनी जी जूस गर्म पानी में 50-50 ml दी। हमें पता था ये कोई नुकसान करने वाला नहीं है। और वर्जिन कोकोनट ऑयल घर पे था। जितने लोग सुने उसको ध्यान से सुनिएगा, तकलीफ कहाँ थी। और उसका पेट क्लियर नहीं हो रहा था, बीमारी की तरफ जा रहा था, 3 दिन से बीमार था बच्चा, लेकिन कोई दवाई काम नहीं किया। जब उसको मैं प्रोडक्ट पिलाई, जैसे गर्म पानी के साथ ये अपना वर्जिन कोकोनट ऑयल उसको दी, 5 मिनट के बाद वो तुरंत बाथरूम गया। 5 मिनट के बाद वो बाथरूम गया और उसका पेट क्लियर हुआ। ये कितना बड़ा चमत्कार था हमारे लिए। मैं भी ये सोच के नहीं दी थी कि 5 मिनट बाद वो बाथरूम जाएगा, उसका पेट क्लियर होगा और वो बीमारी से दूर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बोली अब कैसा महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा हल्का लगा, क्योंकि जो गंदगी थी, जो टॉक्सिन था, कुछ बाहर का चाइनीज वगैरह या कुछ वो खा के आए थे नॉनवेज, तो वो जाके उनको नुकसान, बोलते ना फूड पॉइजन हुआ था। ये कोई समझ नहीं पाया था। खाना भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, भले लोग बोलते हैं सेहतमंद, लेकिन कभी कभी वो खाना अपना जहर बन जाता है। जो मुझे समझ में आया था कि ये जो खाए हैं बाहर की चीजें, वहां का तेल मसाला हर चीज इनको नुकसान किया है। इनका पेट सड़ा रहा था, उसको पचा नहीं रहा था। जहां हमारा नौनी जी जूस गया, वहां उनके पेट में आराम मिला। और दोपहर होते होते लगभग 2, ढाई, 3 बजते बजते आराम हुआ। वो क्लासेस भी गए, उसी दिन कंप्यूटर क्लासेस भी गए। और अब मैं बोली अपने कारखाने में जाके बोल देना, जो लोग विश्वास नहीं करते थे कि उनका किडनी सट रहा है, वो एक ही दिन में किडनियां ठीक कैसे हो गया। क्या हम कोई डॉक्टर थोड़ी ना थे, या उसको कोई दवाई थोड़ी ना दिए, लेकिन मुझे अनुभव था। 3 साल की मुझे अनुभव था, मीटिंग प्रोग्राम में सुनती थी कि ये चीज इस जगह पे काम करता है, तो मैं सीखी थी। मेरे बच्चे को पिलाई खिलाई और स्वस्थ हो गए। अगर मैं दवा खाना जाती तो लोगों को यही लगता, अरे क्या हुआ, तुम्हारा डिएक्शन अब नहीं काम कर रहा है, अब तुम्हारे बच्चे को नहीं काम किया, अब डिएक्शन नहीं काम आया जो बीमारी पे काम करता है। पर वो कलंकित से बच गए, क्योंकि मेरे पास ऑल लेवल पूरा प्रोडक्ट था। कॉफी अपनी थी, लिंगी जी कॉफी, ये कॉफी हमारे लिए इतना पावरफुल है कि मैं पूरा दिन अगर खाना नहीं खाऊं और मुझे कॉफी मिल जाए तो मुझे पूरा खाना मिल जाता है। ये कॉफी दिन में कम से कम 3 से 4 बार, कहीं से मीटिंग से आओ, कहीं घर का काम करके आओ, कुछ भी तकलीफ होती है, ये कॉफी हम पी लेते हैं। किसी को उल्टी बुखार जुकाम, मतलब जो भी शरीर के अंदर तकलीफ है, ये हमारी कॉफी ठीक करता है। वो भी कड़क, आधा पाउच 1 पाउच डाल के बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। हमारे घर परिवार का पूरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट का जानकारी, प्रोडक्ट का नॉलेज, हमें कौन सा प्रोडक्ट कब देना है, क्या देना है। जबकि हमारा चाय पेस्ट साबुन ये रोज है, अगर कोई बीमार है उसके लिए डोज है। तो जब हम आरजीजीएल देते हैं, स्पायरुलिना देते हैं, तो उसको डोज में देते हैं। लेकिन जो हमारा पेस्ट है, साबुन है और चाय है, ये हमारे रोज रूटीन का सामान है। सुबह उठते ही पहले हम लोग पेस्ट करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, उसके बाद कॉफी मन किए खा लिए, फिर हमारा भोजन स्पायरुलिना है। ये चीज जब हम सुबह में अल्कलाइन चीज अपने बॉडी के अंदर डालते हैं तो हमें एसिडिटी, गैस, कब्जियत नहीं होता है। अगर हम उठते ही पहले चाय पी लिए तो वो एसिडिटी बनाता है। लेकिन कौन सी चाय? दूध वाली चाय। ये अपना डिएक्शन की चाय हमें कभी एसिडिटी नहीं बनाता है। जितनी समस्या से मैं गुजर रही थी, जब से डिएक्शन का चाय पीना स्टार्ट कर दी, मेरे जोड़ों में दर्द रहता था, मेरा हाथ नहीं उठता था, मैं इतना परेशान रहती थी, मैं किसी को बता नहीं पा, दिन भर मुझे काम करना पड़ता था। लेकिन को दवाई खा के, हर जगह दवाई। लेकिन धन्यवाद दूंगी डिएक्शन का, धन्यवाद दूंगी दूंगी डॉक्टर लीम का, धन्यवाद दूंगी गेनोडर्मा का, कि जो घर के अंदर किसी कोने में कोई 1 रुपए की गोली नहीं मिलती है। कि कोई तकलीफ, किसी का सर दर्द हुआ या किसी को पेट खराब, कुछ भी हुआ, कोई प्रकार की दवाई
3-4 साल के अंदर नहीं आ रही है। तो मैं इतनी खुश हूँ कि हमारे घर में दवाई दूर है, भले पैसा कम है लेकिन दवाई दूर है। आदमी का स्वास्थ्य, मैं बार बार ये बोलूंगी कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका स्वास्थ्य है। तो हमारे घर में स्वास्थ्य मिल चुका है। अब हम वेल्थ की तरफ जा रहे हैं। हमें भी वेल्थ कमाना है। बोलते हैं कि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, स्मार्ट के पीछे भागना चाहिए। और अभी स्मार्ट वर्क हमारे हाथ में है, डिएक्शन हमारे हाथ में है। अगर आज हम एक एक बीज बो देंगे, एक एक बिया अगर हम खेत में डाल देंगे तो 3 महीने के बाद वो फसल बन के तैयार होता है। उसी तरह अगर हम डिएक्शन में एक एक बच्चे को सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, उनकी आईडी बना देंगे, तो एक दिन वो बहुत बड़ा घना सा पेड़ बन जाएगा और हम लोग उसके फल खाएंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियां खाएंगी। लेकिन जो हम घर का काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये जब तक हाथ पैर है तब तक ही हम ये काम कर सकते हैं। जिस दिन हमारा हाथ पैर, हम 40-45 की उम्र में जाते जाते हम काम करने लायक नहीं रहते। आज तो इतना साइलेंट अटैक आ रहा है कि जयपुर या कहीं भी हमारे रिश्तेदारियों में महीने भर के अंदर कम से कम 6 से 7 लोग हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। तो कब ना किसका क्या हो जाए, लेकिन कम से कम अगर कुछ करके जाएंगे, अपने परिवार को सिक्योर करके जाएंगे कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे। आज हम जो कुछ करते हैं, घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपने बच्चे लोग के लिए खरीदते हैं। मरने के बाद कोई साथ लेके नहीं जाता है, कुछ में नसीब नहीं होता है। तो जो कुछ कर रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं। तो ऐसा पेड़ लगा दें, ऐसा डिएक्शन परिवार तैयार कर दें, ऐसा बट तैयार कर दें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फल खाते रहे। वो सब चीजें हम हमारे अंदर आया और हम अपने लोगों को बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से बोलते हैं कि कोई चीज अपनी, जो हमारी डाउन लाइन है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हमारा जो पैदा किया हुआ बच्चा है, जो हमारा खुद का बेटा है, वो कभी हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन डिएक्शन का जो हमारा बेटी बेटा, जो भी हमारा परिवार है, जिस दिन हमें कुछ तकलीफ पड़ गया या हमें कभी किसी चीज की तकलीफ हुई, तो हमारा पूरा डिएक्शन परिवार, हमारे पूरे जो हमारे डाउन लाइन, वो हमें किसी भी तकलीफ में जाने नहीं देंगे, क्योंकि सब एक परिवार है। लेकिन जिसको हम पैदा किए हैं, बहू आने के बाद वो हमारा साथ नहीं देते, क्योंकि मुझे लगता है 90% लोग कभी सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं। तो कल हम भी सास बनेंगे, ये मुझे पता है। आज का जो दिनचर्या है, लोग अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ कर देंगे, अगर हमारे पास पैसा रहेगा, तो बहू बेटा बेटी दामाद हर कोई अपने पास ही आएंगे। क्योंकि आजकल पैसे का पूजा होता है, किसी गरीब इंसान का पूजा नहीं होता है। जब हमारे पास पैसा है तो हर कोई पूजा करता है। गरीब है तो लोग बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। जब हम अमीरी की तरफ जाते हैं, और भैया कैसे हो, और दीदी कैसे हो, सैल्यूट मारते हैं, उनको बहुत खुशी से देखते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन गरीब रहते, अरे आ रहे हैं अभी कुछ ना कुछ 2-4-10 रुपया मांग लेंगे। तो उसी तरह है, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर जुनून लाइए, जोश लाइए, काम करने का हौसला बढ़ाइए। क्योंकि जब तक हम कोई चीज ठानेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं। हमें ठानना पड़ेगा। हमें गिराने वाले लोग 1000 मिलेंगे, लेकिन आगे लेके जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई है तो गुरु है। 10 बार यही बोलेंगे, अगर कोई है। निगेटिव करने वाले 1000 मिलते हैं, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती हो, अरे इसमें कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब ढकोसला है। ऐसे बोलने वाले हर कोई, क्योंकि वो सफल नहीं है, वो आपको सफलता की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो सफल है, जो पास हुआ है, उसको देख के हमें आगे जाना है। सफलता की सीढ़ी हर किसी को नसीब नहीं होती है, बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ऐसे हमारे प्रतीक सर आए थे अमेरिका से, अपना दादर ऑफिस में परसों। इतना बढ़िया वो कहानी बताए थे, मेढक की कहानी बताए थे कि एक मेढक था, वो बावड़ी के अंदर रहता था, और वो ऊपर देखता था तो कुछ उजाला था, नीचे देखता था तो पूरा अंधेरा था, क्योंकि पानी में वो मेढक बावड़ी में रहता था। वो बहरा था, लेकिन उसके साथ में बहुत छोटे छोटे मेढक, बड़े बड़े मेढक, सब लोग रहते थे। लेकिन वो जो मेढक था, बहरा था, वो देखता था ऊपर आसमान है तो उसको ऊपर आना था। लेकिन बावड़ी छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। छोटा सा जीव ऊपर नहीं आ सकता था, लेकिन वो कोशिश करता था, वो छलांग लगाता था, प्रेस्टिक करता था ऊपर आने का, ऊपर आने का, कूदता था, गिरता था, कूदता था। लेकिन जो नीचे वाले मेढक थे, वो बोलते थे
कि तेरे बस की बात नहीं है, क्यों तू उछल रहा है, क्यों तू कूद रहा है, बाहर नहीं जा सकता है, हमारी दुनिया बावड़ी में ही है, हमारी दुनिया कुएं में है। पर वो बहरा था, वो सुन नहीं पाता था, वो मेढक सुन नहीं पाता था। उसको लगता था कि ये लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि तू जा सकता है, तू जा सकता है। उसको गुस्सा आ रहा था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। एक दिन ऐसे करते करते, बोलते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो वो जो मेढक था उसके सिल पर निशान पड़ चुका था, वो मोटिवेट था। कूदते कूदते एक दिन ऐसा छलांग मारा कि बाहर जाके गिरा धड़ाम से। वो बावड़ी से बाहर निकल गया और निकल के देख रहा है बहुत बड़ा संसार है। नीचे वाले मेढक सोच रहे थे, अरे ये तो बाहर निकल गया, मुझे भी निकालो, मुझे भी निकालो। वो लोग भी चौ 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 चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उसको कोई सुनाई नहीं देता था। वो निकल के बाहर गया। जो मेढक बावड़ी में था वो बावड़ी में रह गया, क्योंकि उसे वो लोगों के ऊपर विश्वास नहीं था, वो लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो बाहर जा सकता है। उसी तरह हमारी जो फ्रेंडे हैं, हमारी जो सहेलियां हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं अरे इसके बस की बात नहीं है, ये क्या कर पाएगी, इतना दिन से तो लगी है। एक दिन ऐसा उड़ी मारेंगे, ऐसा जैसे मेढक बाहर निकल के आया, उसी तरह हम लोग भी एक दिन ऐसा उड़ी मारेंगे कि हम लोग भी बाहर निकल के आएंगे। और क्राउन एम्बेसडर डायमंड, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमें प्राप्त करना है, वो एक दिन हम जरूर प्राप्त करेंगे, जरूर पाएंगे। अगर मेढक जीत सकता है, वो जीव है, तो हम तो मनुष्य हैं। भगवान ने मुझे आंख दिया है, भगवान ने मुझे हाथ दिया है, भगवान ने पैर दिया है। डिएक्शन में वो लोग सक्सेस हैं जिसके पास हाथ पैर नहीं है, जिसके पास कान नहीं है, जिसके पास मुंह नहीं है, गूंगे हैं, वो डिएक्शन में आज लखपति हैं। तो हम लोगों के पास भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है। बहुत हमारे माता पिता को धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ी, इतना स्वस्थ, इतना बढ़िया शरीर हम लोग को दिए, हम लोग को इस दुनिया में लाए। तो हम लोग बहुत नसीबवान हैं। हमें उनको देख के काम करना चाहिए, जो जिसके पास भगवान ने हाथ पैर नहीं दिया है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनको देख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। गिराने वाले बहुत सारी कंपनियां देखी है, लेकिन पहले विश्वास, डिएक्शन के प्रति पहले विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम भी वहां निगेटिव हो जाते हैं। अरे नहीं, सही बात ये बोल रही है, सही बात ये बोल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप खा रहे हो ना। डिएक्शन का जो हेडक्वार्टर है, डिएक्शन जो फैक्ट्री है, जो 180 देशों में चल रही है, ये आपको पता है। ना कि जो आपको निगेटिव कर रहा है, ना कि जो आपको सलाह दे रहा है। सलाहकार हजारों मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी राह पे लेके जाने वाला कोई एक ही मिलता है। गुरु कोई एक ही रहता है, गुरुकुल जो होता है। तो जब आप सीख रहे हो तो निगेटिव जो करेंगे उसको हंस के गले लगा लो, हाँ सही बात आप बोल रही हैं, ये बहुत बढ़िया आप बोली, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको कैसे पता ये गलत है? आप कैसे जानते हो कि ये डिएक्शन गलत है, या ये प्लान गलत है, या इसमें लोग बहकाने वाले, आपको कैसे पता है? आप इसमें काम किए हो? नहीं। सॉरी, मैं आपसे नहीं बोलना चाहूंगी, मैं आपसे नहीं, हो सकता है ये गलत है, लेकिन मेरे लिए ये सही है, क्योंकि इसकी पढ़ाई हम सुबह शाम आरबीसी पे करते हैं। मुझे पता है इसमें से हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, तो क्या मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती है? हम नौकरी करने आते हैं तो पहले नहीं सीख जाते हैं। हम वकीलगिरी या सिलाई या रोटी बनाना या जो भी काम है, पहले एक दिन में नहीं कोई सीखता है। देखते देखते वो आगे बढ़ता है, सीखते सीखते वो आगे बढ़ता है। बच्चा पैदा होता है स्कूल में, पहले दिन जाके वो 10वीं का एग्जाम नहीं देता। वो भी जब जूनियर सीनियर में पढ़ाई करता है, उसके बाद वो 10वीं में पहुंचता है, फिर वो पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देता है। उस तरह हमारा डिएक्शन है। पहले जब हम अपनी आईडी बनवाते हैं, हम 6% पे रहते हैं। जब उसकी पूरा प्लान देखते हैं, उसका प्रोग्राम सुनते हैं, उसका प्रोडक्ट यूज करते, तब मुझे पता चलता है कि अब हम पास होने वाले हैं, अब हमें पास होना है। लेकिन पास आदमी तभी होता है जब उसकी कोशिश करता है, जब उसको सीखने का चाहत रहता है। जब तक वो सीखने की चाहत नहीं रखेगा तब तक वो पास हो नहीं सकता है। हर प्रश्न का जवाब, हर उत्तर का जवाब होना चाहिए। अभी हमारे टीम में हमारी दिल्ली से सीमा जी हैं, वो किसी को चाय दी थी तो इस पे लिखा था, मैं भी बताने की कोशिश, ये एक्सपायरी डेट लिखा था इस पे। और ये जबकि अपना पैकिंग है, ये भी सभी को बता दूं, ये सबके दिमाग में आता है ये एक्सपायरी डेट, इसको नहीं पियो, इसके पीने के बाद क्या हो। अरे ये तो चाय ही तो है। चाय कब एक्सपायर होता है? जब दुकानदार लेके आता है तो एक ही दिन में नहीं बेच देता है।
उसको भी बिकने में टाइम लगता है। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर पैकिंग डेट लिखा है, वो बोल रहा था एक्सपायरी डेट लिखा है। हमारे डाउनलाइन का फोन मेरे पास आता था कि ऐसा क्या है, फिर मुझे भी ये चीज समझ गया। मैं देखी, बच्चे लोग से पूछी, बोले नहीं ये पैकिंग हुआ है सितंबर में अक्टूबर में, वो दिया है, इसका 12 महीना तक ये पी सकते खा सकते, जबकि ये हमेशा हमारा 3-3 4-4 साल का प्रोडक्ट है जो हम यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं। ऐसा कोई दिमाग में टेंशन तनाव नहीं लेना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था। वही चाय खुद खोल के वहीं बनाओ, वहीं पियो, और अगर वो लेते हैं तो दो, नहीं लेते तो वो चाय लेके रिटर्न आ जाओ, पर उनके मुंह बहसबाजी नहीं करना है। हर कोई चीज बोलता है ये दवाई है। अभी बहुत सारी तकलीफ आई, बोलते हैं कि एक ही प्रोडक्ट तुम्हारा सब बीमारी पे काम करता है, एक ही दवाई तुम्हारे सब, लेकिन हमारा दवाई नहीं है। ये हमें समझना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारी कोई दवाई नहीं है, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करती, हमारे सेल के ऊपर काम करती। ये हमें बताना होगा, ये हमें समझाना होगा। जब हम नहीं जानेंगे तो हम डायबिटीज में यही देते हैं, हार्ट अटैक में यही देते हैं, कैंसर में यही देते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर सब में हम एक ही, वो लोगों को दिमाग में ये आता है। लेकिन उनको बोलना है कि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी है, हमारे सेल को क्या चाहिए वो हम अपने शरीर को जब देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, तो हम बीमारी के तरफ नहीं जाएंगे। ये हमारा कोई दवाई नहीं है, ये हमारा फ्रूट सप्लीमेंट है, ये हमारा हेल्थ के लिए हमें काम करता है। तो उनको बताने के लिए हमें आना चाहिए, ये कोई दवा नहीं है, ये कोई दवा। अगर हम कहीं दवा, कोई कोई लोग रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं जब हमारे मुंह से गलत कभी निकल जाता है ये दवाई है। शुरुआत में हर किसी के मुंह से दवाई ही निकलता है, क्योंकि जो कैप्सूल है इस पर ये लोग दवाई समझते हैं। लेकिन जब हम इसमें सीख, अभी हमारे मुंह से कभी दवा निकलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं ये दवा नहीं है। ये ज्यादा भी खाया जा सकता है, कम भी खाया जा सकता है। छोटे भी बच्चे 1 साल के वो भी खा सकते हैं, बूढ़े हैं वो भी खा सकते हैं, और कभी भी खा सकते हैं। ये दवा रहता है तो नियम कानून से सुबह दोपहर शाम लेना है। लेकिन हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट कभी भी ले लो, ये अनलिमिटेड है। रात में लो, दिन में लो, सुबह में लो, दोपहर में लो, कभी भी खाओ। ये खाना है, ये हमारा फ्रूट सप्लीमेंट है। काजू बादाम कभी भी खाया जा सकता है, फल फ्रूट कभी भी खाया जा सकता है, उसी तरह हमारा ये प्रोडक्ट है, कभी भी खाया जा सकता है। तो हमें बताने आना चाहिए। जब हम नहीं बता पाएंगे तो हम वहां फेल हो जाते मार्केट में, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। और कोई भी चीज चैलेंज लेना है, जब हम चैलेंज लेंगे तो ही हम जीतेंगे, तो ही हम किसी को बताएंगे। हमें डरना नहीं है। अभी टेकराज भैया आज 3 दिन पहले मीटिंग किए थे, सड़ेली मरेली और एक नाम और बोले थे। तो हमें वो बन के नहीं जाना, अगर हम अच्छे बन के जाएंगे, हमारे अंदर वो काबिलियत रहेगी, दिखेगी, तो हमारे प्रोडक्ट पे लोग विश्वास करेंगे। हाँ 3 साल से खा रही है तो इसके चेहरे का चमक बता रहा है, इसके अंदर का निखार बता रहा है। अगर हम वही बोलते ना, आंख से कचरा निकल रहा है, कोई अपने अंदर चेंजेस नहीं है, तो हम डीएक्शन को कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी चीड़ के दिखाएंगे, कि हनुमान जी अपना सीना चीड़ के दिखाए थे कि हमारे अंदर भगवान राम हैं, पर कोई विश्वास नहीं किया। तो पर उस तरह हम हनुमान जी नहीं बन सकते ना। हमें अपने आप बदलाव लाएंगे, जब हम खा पी के अपने चमक को दिखाएंगे तब लोग हमारे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करेंगे। उसी तरह है, अपने आप को चेंज करो और प्रोडक्ट को भरपूर यूज करो, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करो। जैसे आज हमारे घर में हर विश्वास हो रहा है, हमारे परिवार के ऊपर हम खिला के विश्वास करते, वैसे सबको बोलूंगी पहले खुद खाओ, फिर मार्केट में बताओ, फिर लोगों को बताओ, और चैलेंज के साथ बताओ। मैं तो 99% गारंटी ले लेती हूँ, जबकि हमारे गुरुजी बोलते हैं कभी किसी चीज का गारंटी नहीं लिया जाता है। लेकिन मैं गुरुजी से क्षमा चाहूंगी, सर मैं गारंटी लेती हूँ। 99% हमारा प्रोडक्ट काम करता है, 1% मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ती हूँ, भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ, कि अगर वो हमारा टिकट वेटिंग में है तो हमारा प्रोडक्ट काम कर देगा, अगर हमारा टिकट कंफर्म हो गया है तो हम कभी भी भगवान के पास जा सकते हैं। जब ये चैलेंज हम अपने मार्केट में बताते हैं तो लोग विश्वास करते नहीं, सही बोल रही है। क्यों 1% क्यों छोड़ना है भगवान के ऊपर, क्योंकि उनके हिलाए पत्ता नहीं, अगर वो जो चाहेंगे वही होगा, तो ही पत्ता हिल सकता है। हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट एक भगवान की तरह आया है, एक दूध की तरह आया है, हमारी शरीर को सुरक्षा करने के लिए आया है। लेकिन जब ऊपर वाले जिन्होंने मुझे पैदा किया है, अगर वो चाह लेंगे कि इनको अब लाना है अपने पास, तो कुछ काम करने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो सेल है ये मजबूत रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे और बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहेंगे।
तो किसी को चैलेंज लो, मैं चैलेंज कितने लोगों को चैलेंज ली हूँ और जिस चैलेंज पे मैं पास हुई हूँ। आज हमारा प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट हमारा लोग लेते हैं, हमारे चैलेंज पे लेते हैं। हमें बोलने आता है, बताने आता है, समझाने आता, लेते कितने बोलते हैं हाँ ठगने आई है। ये लोग का धंधा हो गया है, ये चाय कॉफी बिस्किट बेचने का, साबुन बेचने का। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। लेकिन वही तुरंत काट के उसको दे दो, लो 4 दिन यूज करो और मुझे 10, 15, 20 रुपए जो आपको होता है वो दो, क्योंकि फ्री में ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है। मैं भी मार्केट से खरीद के ही लाती हूँ और जिस दिन उनको रिजल्ट मिलता है उस दिन खुद भाग के आती हूँ। इससे थायराइड, चाय हमारा जो है ना, थायराइड इतना फास्ट ठीक हो रहा है। जिसको थायराइड का शिकार है वो चाय पीने से उसकी थायराइड ठीक हो रही है। एक चमत्कार हो रहा है, कोई दवाई खा के नहीं ठीक कर सकता है। बसई मुंबई के अंदर है, बसई, बसई में कम से कम 10 लोगों का चाय पीने से उसकी थायराइड 20 दिन में ठीक हो रही है। मैं सुन के दंग रह जा रही हूँ। क्या भगवान का क्या चमत्कार है। भगवान हम लोगों के साथ कितनी अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया हम लोगों को जड़ी बूटी दिए हैं जो हर जगह पे काम कर रहा है, हर बीमारी पे काम कर रहा है और हम लोगों को एक अच्छी जानकारी दे रहा है। तो अभी मैं अपनी कुछ ऐसी चीजें लिख के रखी हूँ जो मैं आप लोग के बीच कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जिंदगी का संकट दरिया पार भी होगा, हिम्मत रखिए एक दिन रिएक्शन में चमत्कार भी होगा। एक दिन रिएक्शन में चमत्कार भी होगा। तो सबके जिंदगी में चमत्कार आ चुका है, 100 लोग जुड़ चुके हैं, ये सभी के जिंदगी में चमत्कार है। जब आज जो लोग हमें नमस्कार नहीं करते हैं, जब हम लोग अच्छे वेल्थ की तरफ चले जाएंगे तो वही लोग हमें नमस्कार करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक चमत्कारिक प्रोडक्ट है। जिसको दे रहे हैं वहां से चमत्कार हो रहा है, वो लोग प्रोडक्ट को समझ रहे हैं और लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। मैं इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और सभी को क्षमा चाहती हूँ। जो कुछ मैं बताई हूँ आप लोग के बीच में शेयर की हूँ, वो अपने मन में ले लीजिएगा। अगर जो अच्छा नहीं लगा होगा उसको माफ कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हम लोग चंद्रशीला मैडम के लिए बजाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त एकदम। एक से एक पॉइंट हम लोगों को मिले हैं और कैसे फील्ड में हम लोगों को